चैनल पे एक नई वीडियो के साथ हाजिर हुए हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्लास इंटर का पहला टॉपिक है। दैट इज बेसिकली क्लास इंटर सिंध बोर्ड का जो चैप्टर नंबर 1 है, होम्योस्टेसिस के बारे में। तो आज हम बेसिकली इंट्रोडक्शन टू होम्योस्टेसिस के बारे में पढ़ेंगे कि व्हाट इज होम्योस्टेसिस एंड हाउ डज इट अफेक्ट ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड अस। और होम्योस्टेसिस जो है वो उसके अंदर कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं, आज हम इन चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। So basically, homeostasis is a self-regulating system that helps body to maintain constant internal environment despite changing external conditions। यानी कि होम्योस्टेसिस जो है बेसिकली एक ऐसा निज़ाम है जो खुद ब खुद चलता है। इस निज़ाम का काम है हमारी बॉडी की जो इंटरनल इन्वायरमेंट है उसको कांस्टेंट रखना, यानी एक ही सतह पर बरकरार रखना। क्योंकि आपको पता होगा कि हमारा जो एक्सटर्नल कंडीशन है, बाहर की माहौल की जो कंडीशन होती हैं वो बार बार तब्दील होती रहती है। जैसे कुछ दिन पहले तक गर्मी थी, तो गर्मियों के बाद अभी सर्दियाँ आ गई हैं, तो बेसिकली हमारा जो वे ऑफ लाइफ था उस पर काफ़ी इफेक्ट पड़ा है, यानी काफ़ी हम तब्दीली उसके अंदर लेकर आते हैं। जैसे कि हम बाहर वाले माहौल के हिसाब से हम खुद को तब्दील करते हैं, इसी तरह से बेसिकली एक निज़ाम होता है जिस जो कि हमारी बॉडी के अंदर भी मौजूद है। जिसका काम होता है कि बाहर कोई कितनी भी तब्दीलियाँ हैं, लेकिन हमारे अंदर इंटरनल जो इन्वायरमेंट है उसको एक ही सतह पर रखना है। अब क्योंकि आपको पता है अगर हमारे इंटरनल बॉडी का इन्वायरमेंट एक सतह पर या एक लेवल के ऊपर मेंटेन नहीं रहता या कांस्टेंट नहीं रहता, तो इससे क्या होगा कि हमें बहुत ज़्यादा बीमारियां हो जाएंगी और शायद हमारी स्पीशी सर्वाइव ही ना कर पाए। तो बेसिकली होम्योस्टेसिस एक ऐसे निज़ाम का नाम है, एक ऐसे रेगुलेटिंग सिस्टम का नाम है जो बेसिकली हमारे इंटरनल इन्वायरमेंट को मेंटेन करता है। और एक्सटर्नल कंडीशन तब्दील होती रहती है, लेकिन हमारी इंटरनल माहौल या इंटरनल कंडीशन और इंटरनल इन्वायरमेंट तब्दील नहीं होता। बेसिकली इन्वायरमेंट यानी हमारा माहौल दो तरह का होता है। एक इंटरनल इन्वायरमेंट होता है, दूसरा एक्सटर्नल इन्वायरमेंट होता है। इंटरनल इन्वायरमेंट मतलब इट इज कंसिस्ट ऑफ द इनसाइड ऑफ द बॉडी, यानी इंटरनल इन्वायरमेंट हमारी बॉडी का अंदरूनी हिस्सा बनाता है। हमारी बॉडी के अंदर जो तब्दीलियां आती है या जो प्रोसेस या रिएक्शन या एक्टिविटीज हो रही होती है वो सब हमारी बॉडी के इंटरनल इन्वायरमेंट में आ जाती है। तो हमारी जो इंटरनल बॉडी है उसके बहुत सारे निज़ाम ऐसे हैं जो हमारी बॉडी में बहुत ज़्यादा रोल प्ले करते हैं। इंटरनल बॉडी के जो सिस्टम्स हैं उसके अंदर पहली पहले सबसे पहले एग्जांपल में हमारे पास सिस्टम्स आ जाते हैं। सिस्टम्स का मतलब है फॉर एग्जांपल रेस्पिरेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, एक्सक्रिएटरी सिस्टम और इस तरह के बहुत सारे और मजीद और बहुत ज़्यादा टाइप के सिस्टम्स मौजूद है। ये जो सिस्टम्स होते हैं ये हमारी बॉडी में कोई भी अगर एक्सटर्नल तब्दीलियाँ आती हैं तो ये क्या करते हैं, हमारी बॉडी को उन्हीं तब्दीलियों के हिसाब से एडजस्ट करते हैं या रेगुलेट करने का काम करते हैं। या उसके अलावा हमारी बॉडी का टेम्परेचर है। अब आप सबको पता होगा कि ह्यूमन बींग्स का बेसिकली हमारा ऑप्टिमम टेम्परेचर जो होता है वो 37 डिग्री सेंटीग्रेड है। अगर हमारा टेम्परेचर 37 डिग्री सेंटीग्रेड, फॉर एग्जांपल देखो जब हमारे पास इधर गर्मी होती है तो नॉर्मल टेम्परेचर 45 44 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। और अभी जो से सर्दियां हैं, विंटर है और शदीद विंटर है, तो तकरीबन टेम्परेचर इज अराउंड 15 टू 10 टू 15 डिग्री सेंटीग्रेड। लेकिन हमारी बॉडी का इंटरनल टेम्परेचर बिल्कुल तब्दील नहीं होता। हमारी बॉडी का इंटरनल टेम्परेचर हमेशा 37 ही रहता है। तो वो टेम्परेचर कौन मेंटेन करता है? उस टेम्परेचर इंटरनल टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए हमारे पास होम्योस्टेसिस का बेसिकली होम्योस्टेसिस का प्रोसेस है। उसके अलावा हमारी बॉडी के अंदर साल्ट लेवल, हमें पता है अगर सॉल्ट लेवल इंक्रीज या डिक्रीज हो गई तो इसके बहुत ज़्यादा नुकसान है। इसी वजह से हमारी जो बेसिकली बॉडी में सॉल्ट लेवल को भी मेंटेन करना होम्योस्टेसिस के अंदर आता है। अब ग्लूकोज लेवल होता है, फॉर एग्जांपल एक होता है ग्लूकोज लेवल नॉर्मल रेंज, एक होता है उसके उससे ज़्यादा या कम। फॉर एग्जांपल अगर हमारी बॉडी के अंदर जब ग्लूकोज लेवल बढ़ जाता है तो हमारी बॉडी में एक हार्मोन है जिसे इंसुलिन कहा जाता है। वो हार्मोन हमारी बॉडी में जो ग्लूकोज लेवल बढ़ जाती है उसको वापस नॉर्मल लेवल के ऊपर ले आने का काम करता है। तो बेसिकली अब ग्लूकोज लेवल जो होता है ये इंटरनल इन्वायरमेंट के अंदर आ जाता है या हमारी बॉडी के अंदर वाटर। अब वाटर को, पानी को जिंदगी कहा जाता है, वाटर इज लाइफ। पर अगर वाटर लेवल बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है तो इससे क्या होगा, ये भी हमारे लिए नुकसानदायक है। और बहुत ज़्यादा वाटर लेवल का कम हो जाना ये भी नुकसानदायक है। तो वाटर लेवल, ग्लूकोज लेवल, सॉल्ट लेवल, बॉडी टेम्परेचर या बाकी बॉडी के जो सिस्टम वगैरह ये सब चीज़ें हमारी बॉडी के इंटरनल इन्वायरमेंट के अंदर आ जाती हैं। और इंटरनल इन्वायरमेंट को मेंटेन करने का काम किसका है? होम्योस्टेसिस का है। उसके अलावा हमारे एक्सटर्नल कंडीशन यानी ऐसी चीज़ें जो हमारी सराउंडिंग के अंदर मौजूद है, जैसे कि
एयर, टेम्परेचर या ह्यूमिडिटी, हवा या हमारे जो टेम्परेचर है या ह्यूमिडिटी है, जो नमी होती है एयर के अंदर, ये सब चीज़ें क्या करती हैं, इनके अंदर अगर तब्दीली आ जाती है तो उसका हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। तो बेसिकली ये सिस्टम जो होता है, इसका काम होता है अगर इनमें तब्दीली कोई आती है तो उनको नॉर्मल लेवल के ऊपर रखना। अब हमारी बॉडी के अंदर जो होम्योस्टेसिस है, उसके कुछ कंपोनेंट्स हैं, कंपोनेंट्स ऑफ होम्योस्टेसिस, यानी कुछ मेन इसके हिस्से आ जाते हैं। जैसे कि थर्मो रेगुलेशन है। थर्मो रेगुलेशन का मतलब है, थर्मो का वर्ड होता है टेम्परेचर। फॉर एग्जांपल हमारे घरों में होता है ना थर्मोमीटर, या जब हम कोई बुखार वगैरह हो जाता है तो डॉक्टर के पास चेकअप के लिए जाते हैं, तो वो थर्मोमीटर की मदद से हमारी बॉडी का टेम्परेचर मेयर करता है। अब थर्मोमीटर, मीटर का मतलब है मेयरिंग या मेयरमेंट करने वाला। थर्मो मतलब टेम्परेचर। बेसिकली थर्मो रेगुलेशन का मतलब है रेगुलेशन ऑफ टेम्परेचर। अब थर्मो रेगुलेशन का जो है होम्योस्टेसिस का एक हिस्सा है, जिसका काम है अगर हमारे बॉडी में हमारे अगर एक्सटर्नल कंडीशन यानी कि बाहर के माहौल में अगर टेम्परेचर बढ़ जाता है या बहुत ज़्यादा कम हो जाता है, तो इन सूरत हाल के अंदर हमारी इंटरनल बॉडी का टेम्परेचर जो है वो 37 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर बरकरार रखे। तो ये काम होता है थर्मो रेगुलेशन का। इसी तरह से ऑस्मो रेगुलेशन का सिस्टम होता है। ऑस्मो रेगुलेशन का मतलब है द रेगुलेशन ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट कंटेंट ऑफ आवर बॉडी। अब सोल्यूट जो होता है उसके अंदर हमारे पास मेनली वो सारी चीज़ आ जाती है, जैसे कि साल्ट है, तो साल्ट या शुगर वगैरह हो जाते हैं, और सॉल्वेंट के अंदर हमारे पास वाटर आ जाता है। तो अब वाटर का और साल्ट का या शुगर का इनका बैलेंस हमारी बॉडी के अंदर बरकरार रखना, ये काम है ऑस्मो रेगुलेशन का। एंड ऑस्मो रेगुलेशन इज बेसिकली ए कंपोनेंट ऑफ होम्योस्टेसिस। इसके अलावा हमारी बॉडी के अंदर एक और इम्पोर्टेंट प्रोसेस होता है जिसे कहा जाता है एक्सक्रिएशन। एक्सक्रिएशन बेसिकली मीन्स द रिमूवल ऑफ वेस्ट फ्रॉम बॉडी। अब जो वेस्ट मटेरियल होते हैं अगर वो हमारी बॉडी के अंदर अक्यूमुलेट हो जाए यानी जमा हो जाएंगे, जैसे यूरिया हो गया या इसके अलावा बहुत सारे और वेस्ट मटेरियल होते हैं, फीसिस वगैरह, लेकिन और उसके अलावा साल्ट और डेड सेल्स, अगर इन सब ये चीज़ें हमारी बॉडी के अंदर जमा हो जाएंगी, एक्यूमुलेट हो जाएंगी, तो इसके हमारे लिए बहुत ज़्यादा नेगेटिव जो है नुकसानात है, नेगेटिव इफेक्ट होंगे हमारी हेल्थ के ऊपर। लेकिन ऐसा होता नहीं है, हमारी बॉडी के अंदर हर एक चीज़ एक नॉर्मल लेवल के ऊपर मेंटेन रहती है। और मेंटेन करने का काम कौन करता है? बेसिकली एक्सक्रिएशन करता है, और एक्सक्रिएशन भी एक कंपोनेंट है होम्योस्टेसिस का। तो बेसिकली दिस वाज द इंट्रोडक्शन टू होम्योस्टेसिस। इसके अंदर बेसिकली हमने होम्योस्टेसिस की डेफिनेशन पढ़ी, और हमने बेसिकली इन्वायरमेंट के बारे में पढ़ा, और बेसिकली कंपोनेंट ऑफ होम्योस्टेसिस के बारे में पढ़ा। अब जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसके अंदर हम फीडबैक मैकेनिज्म के बारे में पढ़ेंगे। तो थैंक यू।